नमस्कार दोस्तों, ये हमारे पास है एसी डीसी एम्पलीफायर जो बैटरी से भी इसको चला सकते हैं और बिजली से भी चला सकते हैं। यह दोस्तों 6283 आईसी का ऑडियो बोर्ड है और ये दोस्तों ब्लूटूथ पैनल, ये वॉल्यूम है और ये बेस और ट्रिबल के वॉल्यूम है। और ये दोस्तों बैटरी से चलाने के लिए स्विच दिए गए हैं और ये इसका बैंड है और ये स्पीकर लगाने के लिए सॉकेट। ये दोस्तों मेन लीड और इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो 0 बार है, 750 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। और ये दोस्तों ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसमें 7805। तो आज इसके दोस्तों कनेक्शन करने वाले हैं, कंप्लीट कनेक्शन। तो चलिए कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कनेक्शन कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के और मेन लीड के, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, एक मेन लीड का वायर और एक ट्रांसफार्मर का वायर। तो इसमें दोस्तों 4 वायर हैं ट्रांसफार्मर में। एक तरफ है ये लाल वायर और एक तरफ पीले वायर है, ठीक है। जो लाल वायर हैं वो एसी के वायर हैं और जो पीले वायर हैं वो डीसी के वायर हैं। तो जो एसी के वायर हैं लाल वायर, तो इसमें एक वायर और मेन लीड का एक वायर, इसको आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। इस तरह से इसको ओमेट दिया है। उसके बाद में इसमें टेप लगा देंगे जिससे कि इसमें करंट ना आए। इस तरीका से। उसके बाद में देखिए 2 वायर बचे हुए हैं, एक मेन लीड का और एक ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो इन दोनों वायरों को लगा देना है वॉल्यूम में। जो सबसे पीछे 2 पिनें निकली हुई हैं ऑन ऑफ करने के लिए, तो उसी में ये दोनों वायर लगा देने हैं। तो चलिए बारी बारी से दोनों वायर लगा लेते हैं। तो इस तरह से दोनों वायर लगा लिए हैं। उसके बाद में जो डीसी वायर हैं वो लगाने हैं इस ऑडियो बोर्ड में, ठीक है। जहां पे ट्रांसफार्मर का ब्रिज बना हुआ है, देखिए यहाँ पर एक वायर यहाँ पर लगेगा और एक वायर यहाँ पर लगेगा। तो चलिए बारी बारी दोनों वायर लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीका से दोनों वायर लगा लिए हैं। उसके बाद में इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए ये 3 पिन का सॉकेट है, ये होता है ऑडियो आउटपुट का जो कि ब्लूटूथ पैनल में लगा हुआ है। और ये 2 पिन का जो सॉकेट है वो होता है +5 वोल्टेज का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 वायर और लगाएंगे, ठीक है। इसमें 2 वायर लगाएंगे यहाँ से लगा करके और इस ट्रांजिस्टर में। तो इस तरीका से मैंने 2 वायर ले लिए हैं। तो ये जो नीला वायर है वो लगाएंगे माइनस में और ये लाल वायर है वो लगाएंगे प्लस में, ठीक है। तो देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ होता है, तो कैपेसिटर के जस्ट नीचे ये दोनों वायर लगाने हैं, ठीक है। जो काला वायर है वो सबसे साइड में लगाना है इस तरीका से। और जो लाल वायर है वो कैपेसिटर की दूसरी साइड में, मतलब प्लस वाले सिरे में लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों वायर लगा लिए हैं। अब इसमें जो नीला वायर है वो है ग्राउंड का, तो इसको लगाएंगे इस ट्रांजिस्टर के बीचों बीच वाली पिन पर, ठीक है। और जो लाल वायर है वो लगाएंगे ट्रांजिस्टर की नंबर 1 की पिन पर, ठीक है। क्योंकि ये 12 वोल्टेज होती है और इस ट्रांजिस्टर का काम होता है 12 वोल्टेज से 5 वोल्टेज निकालना। तो 5 वोल्टेज से ये पैनल चलेगा, इसीलिए इसमें 12 वोल्टेज से 5 वोल्टेज ये ट्रांजिस्टर निकालेगा। तो इतने कनेक्शन हो गए। उसके बाद में जो 2 पिन का सॉकेट है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 वायर हैं और एक वायर में मैंने इस तरह से गांठ लगा दी। ये है +5 वोल्टेज का और ये है ग्राउंड का। तो इसमें दोस्तों सॉकेट के नीचे लिखा हुआ होता है 5 वोल्टेज और ग्राउंड, तो उसको आप देख लेना है, ठीक है। तो ग्राउंड वाली जो पिन है वो है सबसे आखिरी वाली, मतलब +5 वोल्टेज की। तो ये वायर +5 वोल्टेज का ट्रांजिस्टर की 3 नंबर की पिन पर इसको सोल्ड करना है, ठीक है। और जो दूसरा वायर है ये ग्राउंड का है, तो इसको ट्रांजिस्टर के बीचों बीच वाली पिन पर सोल्ड कर देना है। इस तरीका से
2 पिन का सॉकेट है उसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में ये जो 3 पिन का सॉकेट है इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके कनेक्शन होंगे वॉल्यूम में, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए बीच वाला वायर अलग इस तरह से कर लेना है, लेफ्ट राइट के वायर हैं इनको इस तरह से इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद में इसको लगाएंगे वॉल्यूम के। देखिए सबसे पहले इनपुट वाली पिन पर ये दोनों वायर इकट्ठे करके सोल्ड करने हैं, ठीक है, इनपुट वाली पिन पर। और ये जो बीच वाला वायर है इसको अभी छोड़ देना है क्योंकि ये ग्राउंड है तो ये ग्राउंड में लगेगा, इसको बाद में लगाएंगे। उसके बाद में 2 वायर और ले लेने हैं जो कि मैंने ये ले लिए हैं, एक सफ़ेद रंग का एक नारंगी कलर का। तो जो नारंगी कलर का वायर है वो लगाएंगे वॉल्यूम के बीचों बीच वाले पिन पर। इस तरह से इसको सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इसको लगाएंगे ऑडियो की पिन पर, ठीक है। ये दोस्तों सिंगल चैनल का ऑडियो बोर्ड है। अगर डबल का होता तो यहाँ पर जो ये खाली प्रिंट है वो भरी हुई होती है, ठीक है। तो ये सिंगल चैनल का ऑडियो बोर्ड है तो इसको सोल्ड करना है। देखिए ऑडियो की पिन होती है वो ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्ड कर देना है। तो इस तरह से इस वायर को सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में जो सफ़ेद रंग का वायर मैंने एक और निकाला था तो इस वायर को और इस जो पैनल के 3 पिन सॉकेट के बीचों बीच वाला वायर है इसको और इसको दोनों को उमेट लेना है, ठीक है। तो ये दोस्तों ग्राउंड का वायर है तो इसको लगाना है वॉल्यूम के ग्राउंड वाली पिन पर। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों वायर मैंने सोल्ड कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राउंड, फिर ऑडियो, फिर इनपुट की पिन पर, ठीक है। तो इस वायर को लगाएंगे ग्राउंड पर, ठीक है। अब ग्राउंड का सिरा है वो दोस्तों ये वाला है, ठीक है। देखिए जो कैपेसिटर लगा हुआ है सबसे लास्ट में, इसकी नेगेटिव वाली पिन यहाँ से निकलकर और यहाँ से यहाँ पर इसकी ट्रेक आई हुई है। देखिए यहाँ पर पूरा ये ग्राउंड है तो इसको यहाँ पर सोल्ड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इतने कनेक्शन करने के बाद में इसमें 2 वायर और लगा लेते हैं। देखिए इसमें जो बेस और ट्रेवल के वॉल्यूम लगे हुए हैं तो इसमें एक यहाँ से और यहाँ पर जंपर लगा हुआ है वॉल्यूम में, ठीक है। एक यहाँ से यहाँ पर और दूसरा एक में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है बनके की रेजिस्टेंस लगी हुई है और दूसरे वॉल्यूम में बीच वाली पिन पर लगा हुआ है एक कैपेसिटर, ठीक है। पेपर कैपेसिटर है ये। तो इनको यहाँ पर आपस में ज्वाइंट कर लिया है। देखिए अब आपको साफ दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या करेंगे, एक वायर यहाँ पर लगाएंगे जो दोनों हिस्सा ज्वाइंट किए हुए हैं यहाँ पर, और एक वायर लगाएंगे जो इसमें जंपर जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे ऑडियो की वायर और इस जंपर वाले वायर में एक वायर लगाएंगे, वो लगाएंगे ग्राउंड की, ठीक है। तो 2 वायर लगा लेते हैं बारी बारी से। तो इस तरह से दोस्तों मैंने 2 वायर और ले लिए हैं, एक नारंगी कलर की और एक सफ़ेद कलर की, ठीक है। तो सफ़ेद कलर की वायर है वो लगाएंगे ग्राउंड वाली पिन पर, ठीक है। जिस पिन पर जंपर लगा हुआ है उसी पिन में इस वायर को सोल्ड कर लेना है, ठीक है। और दूसरा वायर लगाएंगे, ये लगाएंगे जो कैपेसिटर, जो दोस्तों पेपर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के बीच में। तो अब इन दोनों वायरों को सोल्ड कर देना है। देखिए सफ़ेद वायर है वो ग्राउंड में लगा हुआ है तो इसको सबसे लास्ट में, देखिए सबसे लास्ट में जो ग्राउंड की पिन है इसके ऊपर इसको सोल्ड कर देना है इस तरह से। इसको थोड़ा घुमा लेते हैं इस तरह से। देखिए अब ये वायर पहुंच गई है। तो इस तरह से 3 वायर इकट्ठा करके लगा दिए हैं वॉल्यूम में। उसके बाद में देखिए कैपेसिटर और पेपर कैपेसिटर और इस रेजिस्टेंस में जो वायर लगा हुआ है
इसको लगा देना है ऑडियो वाली पिन पर, ठीक है, वॉल्यूम के बीचों बीच वाली पिन पर। इस तरीका से देखिए, पास से दिखाते हैं। ठीक है, तो इतने कनेक्शन करने के बाद में अब इसमें कनेक्शन बचे हैं स्पीकर के। और अगर बैटरी के आप कनेक्शन करना चाहते हैं, इसमें बैटरी के मैं नहीं करूँगा। देखिए, इन दोनों पिनों पर लगाना है। माइनस का वायर माइनस में लगाने के बाद में सबसे लास्ट में लगाना है कैपेसिटर के नीचे, और जो लाल वायर है वो लगाना है देखिए पिन के, लाल पिन के ऊपर, और इस कैपेसिटर के दूसरे साइड, मतलब प्लस के सिरे में, जहाँ पर मैंने ट्रांजिस्टर के वायर लगाए हुए हैं उन्हीं दोनों पिनों पर लगा देना है। माइनस का इस साइड में और प्लस का इस साइड में, ठीक है। तो बैटरी के वायर लग जाएंगे। अब इसमें लगाते हैं हम स्पीकर। तो स्पीकर दोस्तों इसमें लगा हुआ है, इसके ढक्कन में पहले से ही। अगर चाहें तो ये स्पीकर बजा सकते हैं, अगर इसको नहीं लगाना चाहते हैं तो अलग से भी किसी भी स्पीकर को आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों स्पीकर के वायर हैं, इनको लगाएंगे। एक तो लगाएंगे ग्राउंड में, ठीक है, ग्राउंड में कहीं भी लगा देंगे, चाहे सबसे लास्ट में लगा सकते हैं इसको, मतलब कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट पे इसको लगा देते हैं। और जो दूसरा वायर है इसको लगाएंगे। देखिए, जो आईसी है उसकी 2 नंबर की पिन से इसके आईसी के वोल्टेज निकले हुए हैं, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से एक कैपेसिटर का सीरीज है, ठीक है। यहाँ से कैपेसिटर की एक पिन लगी हुई है, दूसरी पिन यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर कैपेसिटर की दूसरी पिन में इस स्पीकर के वायर को सोल्ड कर लेना है। तो इस तरीका से दोस्तों इसको सोल्ड कर लिया है। तो इसके कनेक्शन हो गए हैं। अब इसको चला करके दिखाते हैं बिजली से लगा करके। यह है दोस्तों हमारे पास बिजली का बोर्ड। तो चलिए इसमें मेन लीड लगा लेते हैं। देखिए, सही तरीका से इसमें लाइट आ गई है। अब इसमें लगा लेते हैं मेमोरी कार्ड। Play by USB drive. तो इस तरीका से दोस्तों इसके आप कनेक्शन कर सकते हैं एसी डीसी एम्पलीफायर के, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।